तुम्हारी सारी की सारी एक्सक्यूज़ेस ख़त्म कर देते हैं एक और बार। अगर तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस तुमको नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को चाहिए, तुम्हारे मास को चाहिए, तुम्हारे ईगो को चाहिए, शरीर को तड़पाने के लिए, उसका प्रोसेस डिले करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको तड़पाने के लिए, उसको इल्यूजन में ढसाने के लिए। समझ रहे हो? वो नहीं चाहता है, आपका ईगो चाहता ही नहीं आपके शरीर को आज़ाद करना, क्योंकि उसको पता है सिर्फ शरीर ही जिंदा है। और शरीर जिस मोमेंट पे जग गया पूरी तरीके से और ईगो को लात मार के बाहर निकाल दिया, उसका चलेगा ही नहीं ईगो का, है ना। ये सेकंड चीज़, आपने इतने सारे लोग को जो आप फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, दुनिया भर के कोट्स, आपके दिमाग में ऑलरेडी जंग लगा हुआ है अभी, है ना। ईगो सर से ले तक पाँव तक हाईजैक करके रखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपकी एक्सक्यूज़ ये काम नहीं आएगी, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो खुद ईगो डेथ के थ्रू नहीं गया और आपको क्या बताएगा फिर, ठीक है। और जो फॉलो कर रहा है वो आप नहीं है, वो आपका ईगो है, क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कोई रास्ता है, और कोई रास्ता है, और कोई रास्ता है, क्योंकि अब पता तो चल गया कि घलने वाला है, तो रास्ता ढूंढ रहा है वो। अब तुम बेवकूफ़ का काम है उसको पकड़ना, उसके सारे रास्ते बंद करना, ताकि वो भाग ना पाए। तुम उसके साथ बह क्यों जाते हो और तुम क्यों भागने लग जाते हो? बेवकूफ़ हो। और क्या, जो तुमको मास्क शिफ्टिंग में मज़ा आ रहा है, वो तुमको मज़ा नहीं आ रहा, वो ईगो आइडेंटिटी को मज़ा आ रहा है, वो उस इंसान को मज़ा आ रहा है जो पैदा हुआ था, है ना। पैदा होते साथ जो आइडेंटिटी शरीर को मिल गई थी, वो इंसान अलग अलग रूप बना लिया है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा मैं कौन हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो सब कुछ हूँ और कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ। आप एक्चुअली में कोई नहीं है, आप जिंदा ही नहीं है, ठीक है। अभी जो आपको ट्रिक कर रहा है वो है वो आइडेंटिटी जो बचपन में शरीर को मिली थी पैदा होते साथ, वो अलग अलग रूप बना लिया है ताकि आपको ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो जाए आप। आपका काम यही है कि उसको पकड़ के गला देना, ताकि बाकी जो रूप जो है जो उसने क्रिएट किया है मास्क शिफ्टिंग के चलते आइडेंटिटी, वो भी अपने आप वैनिश हो जाए। असली वाले को पकड़ो। असली वाला कौन है? असली आइडेंटिटी जो थी आपकी, जिसके साथ आप पैदा हुए थे, उसको पकड़ो और घला दो। बाकी सब भी अपना टांडम बंद कर देंगे और अपने ताता थैया बंद कर देंगे और शरीर आज़ाद हो जाएगा। फिर क्या और क्या एक्सक्यूज़ देते हो तुम कि सही मोमेंट के लिए वेट करना है? मोमेंट के लिए वेट कैसे करोगे? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब साइमल्टेनियसली यहीं चल रहा है, समझ रहे हैं? अभी ही मोमेंट है, कल परसों नरसों कुछ नहीं होता है, वो तो फिर ईगो बहाना देने लग गया। कुछ भी तुम्हारा बहाना जो है वो ईगो है। अगर तुम नहीं करना चाहते ईगो डेथ, ईगो बोल रहा है। कभी भी शरीर नहीं बोलेगी कि मुझे ईगो डेथ नहीं करना, कभी नहीं बोलेगी वो। आत्मा भी ऐसा कभी भी नहीं बोलेगी। आप लोग अभी बोलो, अभी कर दो, ऐसे बोलेगी वो। जो बोल रहा है कि मुझे अभी नहीं करना, वो तुम्हारा मास्क है, तुम्हारा वो पहचान है, तुम्हारी वो आइडेंटिटी है जो तुम्हारे प्रोफाइल में है, तो तुम हो नहीं। उस बहरूपिया को हटाओ, ईवल एंटिटी, उस कैरेक्टर को जो तुम अब हो ही नहीं, वो शरीर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका रेसिड्यू है और वही रेसिड्यू अलग अलग मास्क बना रहा है। तुम रेसिड्यू को रखोगे, वो मास्क के अंदर उसके जो एनर्जी और रेसिड्यू होता है ना, वो चला जाएगा दूसरे मास्क के अंदर, और वो उसको भी हाईजैक करके इन्फेक्टेड कर देगा। समझ रहे हैं? ये होगा। तो हाँ, जो पर्सन तुम्हारी प्रोफाइल में है वो कितने साल पहले तुमने लगाया था हमको नहीं पता। तो जी, प्रोफाइल तुम्हारी नहीं है, इंसान वो तुम नहीं हो, वो इंसान अब शरीर के अंदर नहीं है।
उसकी जो भटकती हुई रेसिड्यू है ना तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी घूम रहा है, वही तुमको मजबूर करता है मास्क चेंज करने में। अब तुम्हारा टास्क है उसको पकड़ के झला देना। उसकी जितनी भी चीज़ें, उसके नोट्स हो गया, उसकी डायरी हो गई, उसके फेवरेट चीज़ें लेके सब चीज़ झला देना। और तुम कौन सी एक्सक्यूज़ देते हो कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कुछ नहीं होता है। आप देखते रह जाएंगे और आपके हाथ से शरीर कब की गायब हो जाएगी, मर जाएगी, शरीर ही मरेगी ना। आप देखते रह जाएंगे। अभी अभी आप खुद ही देखिए नेचर के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। फोर्स ईगो डेथ, फोर्स्ड एक्सपोज हो रहे हैं लोग, फोर्सफुली एक्सपोज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं भाई, तुम नेचर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम खुद ही नेचर हो। सब नेचर है, अस, वी, आवर, समझ रहे हैं। यू तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आप तो हवा हैं, इल्यूजन है आप। चॉइस भी एक इल्यूजन है। सरेंडर करो। जो लोग थक गए हैं, थक हार गए हैं, थक गए हैं लिटरली लाइफ से कि क्या हो रहा है, सरेंडर कर दो। शरीर को बोलो मेरे को सरेंडर करना है, शरीर को बोलो, शरीर करेगी सरेंडर। कैसे करेगी? क्योंकि उसके अंदर ही तो ईगो था ना, उसको ईगो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। तुमको दिखेगा ईगो डेथ के बाद शरीर कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, और वो भी अपने आप पर्ज हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अपने आप सब चीज़ लाइन पे आ जाती है जैसे ब्लॉकेज हटता है। अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बन जाती है जैसे ब्लॉकेज हटता है। जैसे कबाब में हड्डी बनने वाला इंसान हटता है, वैसे ऑटोमेटिकली शरीर अपनी लाइन में आ जाएगी, अपने आप ग्लो करेगी। पहले तुमको दिखेगा, पहले 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 बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वो तुम्हारे रियलाइज़ करवाने के लिए जो कैसेट तुम्हारी है वो रोएगी कि मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना था, या तुम्हारे अंदर जो अवेयरनेस है वो बेचारा फील करेगी शरीर के लिए कि बेचारा मैंने कैसे ट्रीट किया शरीर को, कुछ पहले कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता। जो इधर वे ईगो आइडेंटिटी तो मर जाएगी तब। उस रंडी का हमको बिल्कुल भी गिल्टी या फिर सॉरी फील करवाना ही नहीं है। वो सॉरी बोले मुझे ऐसे ट्रीट, भाड़ में जाए, ठीक है। और क्या एक्सक्यूज़ देते हो तुम? कोई एक्सक्यूज़, कोई भी रास्ता बाकी नहीं होता तो हम खुद बता देते, होता तो हम खुद बता देते। पीछे खाई आगे खाई, पीछे मतलब तुम वो पुरानी वाली आइडेंटिटी में जाओ जो थी तुम्हारी, पैदा जिसके साथ शरीर जैसे पैदा होने के बाद मिल गई थी, वो खाई, उसमें में भी तुम लौड़े लगेंगे, आगे जाओगे लौड़े लगेंगे। अच्छा, तुम अगर नहीं ईगो डेथ करवे और अगर सफ़र करने का चूज़ किए, पहली चीज़ मास्क बहुत रैपिडली चेंज होंगे, स्पीड ऑफ लाइट पे चेंज होंगे, शरीर थक जाएगा, शरीर मर भी सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि लेसन जो है वो लेवल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नेचर देखता है कि आप कब तक ब्लॉकेजेस हटाएंगे, शरीर कब तक ब्लॉकेज हटाता है अपने शरीर से, ठीक है। और जब तक तुम नहीं हटाओगे उसके लेवल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेज को हटाने के लिए, तुमको हटाने के लिए कुछ भी करेगा नेचर। ये शरीर फ्लो में जीने आया है, वो ब्लॉकेज में जीने नहीं आया है, ठीक है। वो ब्लॉकेज में जीने आया ही नहीं है, आप ब्लॉकेज हैं एक तरीके से, उसको आप रोक रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को सप्रेस कर रहे हैं, उसको बॉक्सिन रख रहे हैं, लेबल करके रख रहे हैं, झकड़ के रख रहे हैं। हम तो यही बोलते हैं, कौन सा बेवकूफ़ होता है जो, तुमको शर्म नहीं आती, शरीर ही जिंदा है और तुम इतना तड़पा रहे हो शरीर को। चुपचाप ईगो डेथ नहीं कर सकते तुम,
शरीर आज़ाद हो जाएगा। लिटरली तुमसे थक गया है शरीर, थक गया है, लिटरली एंड पे आ गया, थक गया, नहीं चाहता ही नहीं तुम उसके अंदर रहो, नहीं चाहता। हाँ नहीं, शरीर कभी नहीं बोलेगा कि तुम रहो, ईगो को रखना कभी नहीं। बेचारा डरता है शरीर तुम्हारे ईगो से, कितना टॉर्चर करके रखा है तुम्हारे शरीर को ईगो ने, कितना टॉर्चर करता है तुमको पता है अच्छे से, बहुत गंदा वाला टॉर्चर करता है तुम्हारे शरीर को। ये तो बताना मत कि मर्द को दर्द नहीं होता, शरीर को सब दर्द होता है, लड़कियों को भी दर्द होता है, ठीक है, और शरीर को ही दर्द होता है। तुम्हारा सिग्मा वाला बिहेवियर, तुम्हारा मस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, तुम्हारे फेमिनिन तुमको नहीं दिखाना है, तुमको ये दिखाना है कि तुमको असर नहीं होता, सब असर होता है, सब असर होता है। और अगर तुम अभी भी एस्केप करने का रीज़न ढूंढ रहे हो तो वो तुम नहीं हो, तुम्हारी ईगो आइडेंटिटी है, वो कुछ भी करेगी शरीर को आज़ाद नहीं करने के लिए। समझ रहे हो? बेसिकली एक विलन जैसे देखो, जो भी तुम हो, ईगो को जो तुमको ज़िंदा महसूस करवाता है, जो शरीर एक प्योर एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, उसको जीने नहीं दे रहा है, उसका जीना हराम कर रहा है, ठीक है। और कौन सी एक्सक्यूज़ देते हो तुम? अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर तुमको ईगो डेथ नहीं करनी तो वो जैसे हमने बताया रैपिडली चेंज होगा, शरीर थक जाएगा, ये एक्सट्रीम लेवल पे बहुत डिल्यूजनल हो जाना है ना, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनकी लैंग्वेज में, ये ईगो लोग की लैंग्वेज में पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर, वो लोग तुमको बोल सकते हैं, एक्चुअली में है नहीं वो, बट वो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पता है तुमको सोसाइटी कैसी है। तुम अगर सच में भी नहीं आओगे तो भी पटकी खाओगे, अगर तुम वो स्टेट में रहोगे जिसमें तुमको स्ट्रगल करना है तो भी पटकी खाओगे, पास्ट में जाओगे पटकी खाओगे, फ्यूचर में जाओगे पटकी खाओगे। सिर्फ प्रेजेंट है जो है, ईगो के चलते तुम प्रेजेंट में नहीं रह सकते। एक और चीज़, दरवाज़ा बंद। और हाँ, तुम्हारे जो गिफ्ट्स है, तुम्हारे जो हॉबीज़ है, जो हमारी ईगो आइडेंटिटी को इतनी सारी चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें अब शरीर को काम आ रही है इल्यूजन तोड़ने के लिए। ईगो आइडेंटिटी को एडिटिंग पसंद थी, शरीर को काम आ रही है। ईगो आइडेंटिटी को सिंगिंग पसंद थी, शरीर को काम आ रही है। ईगो आइडेंटिटी को लिखना पसंद था, शरीर को काम आ रहा है जी। तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बच्ची। और तुम्हारा एक्सपीरियंस करना भी हमने जो कवर किया था शरीर में पिछले वीडियो में, कि तुमको अगर एक्सपीरियंस भी करना है तो तुमको नहीं करना है वो ईगो आइडेंटिटी को करना है, वो तुम्हारे नकली पहचान को करना है। वही, कोई डोर ही नहीं बचा है। होता तो हम खुद बता देते, और हम खुद ईगो डेथ से नहीं जाते, शरीर को नहीं लेकर जाते, और होता डोर तो हम बता देते, रास्ता होता तो बता देते, कोई रास्ता नहीं है। अब तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सवाल ही नहीं उठता, पीछे ही नहीं जा सकते तुम, इग्नोर करने कर ही नहीं सकते इग्नोर, ऐसा हो गया। ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट करना चाह रहे थे हम, समझ रहे हैं? हो गया जी। तो लगवाओ लौड़े, अगर तुम दिमाग से पैदल हो अभी भी। और चॉइस तो कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी, ईगो डेथ के पहले सब चीज़ गलत ही है, ईगो डेथ के बाद कोई सही गलत नहीं है। और वही, दफ़ा हो जाओ।